नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा करेंगे pH मान। यहाँ पर सभी प्रकार के पदार्थों का pH मान का यूनिक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं और इंट्रो के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे pH का फुल फॉर्म। तो जो pH है इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक इसका फुल फॉर्म और होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों प्रकार से पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रख लेना है कि भाई pH का जो फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है और पावर ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। 1909 में इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। और किसी भी पदार्थ में जो अम्लीय अवस्था, क्षारीय अवस्था और उसका उदासीन गुण ये pH स्केल के माध्यम से देखा जाता है। और pH स्केल का जो पैमाना होता है वो 0 से 14 तक होता है। तो थोड़ा पैमाना देख लेते हैं। पैमाना जैसे 0 से 14 होता है, यदि 0 से 7 से कम हो तो फिर वो अम्लीय होता है, 7 पर उदासीन हो जाएगा और 7 से 14 तक यदि किसी का मान होता है तो वह क्षारीय होता है। तो ये 0 से 7 से कम अम्लीय, 7 पर उदासीन और 7 प्लस से 14 तक ये क्षारीय होता है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। अब हम यूनिट ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं इन सभी पदार्थों का pH मान। तो जो कि एग्जाम में एक इसमें से क्वेश्चन बनता है, यूनिक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले है बैटरी का अम्ल। तो बैटरी का जो अम्ल है वो उसका pH मान होता है 1। और बैटरी में प्रयोग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कभी कभी वो क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्ल का राजा इसको बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का pH मान कितना होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का pH मान भी होता है 1। और HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं, ये मानव के शरीर में ये आमाशय में पाया जाता है, इसका भी pH मान होता है 1। तो इन तीनों का जो बैटरी का अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और HCl है, तीनों का 1 होता है। ये बात आप ध्यान रख लेना। फिर है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का होता है 1.5 pH मान होता है। फिर है नींबू का। तो नींबू का 2.4 होता है। तो इसको याद करने के लिए हम कह सकते हैं 2 रुपए के 4 नींबू, 2 रुपए के 4 नींबू, इस तरह से ये हमको याद हो जाएगा। फिर शराब आता है। तो शराब का जो pH मान है वो होता है 2.8। सिरका का 3 होता है, सोडा का 3 होता है, सेब का 3 होता है और संतरे के रस का 3.7 होता है। अचार का होता है ये 3.5 से 3.9 इसका होता है। केले का 4.5 से 5.2 होता है। तो इनको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा नींबू 2 रुपए के 4, तो यहाँ पर 2.4 नींबू हो जाएगा। फिर है शराब। शराब को पीने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। 2 लोगों में ही मज़ा आता है शराब पीने में। और जब 2 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो इस तरह से मिल जाते हैं, एकदम से मिल जाते हैं, इस तरह से अंटा बना लेते हैं कि भाई वो तो बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हैं। तो ये 2.8 इसका शराब का यहाँ पर हमको याद हो जाएगा। फिर है सिरका। सिरका ये C आ रहा है। सिरका में क्या आ रहा है? C। सोडा में भी C आ रहा है और सेब में भी C आ रहा है, ये C। और C यानी कि ABC, यानी कि ABCD में C का जो स्थिति है वो 3 है। C की स्थिति कितनी है? 3। तो सिरका C से है स्टार्ट,
सी से है तो इसका 3 हो जाएगा, सोडा भी सी से स्टार्ट है 3 हो जाएगा, सेब भी तो 3 हो जाएगा। तो याद रख लेना ये जो सी का स्थिति है वो ABCD में 3 है, इसलिए इन तीनों का ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमको तीनों याद हो जाएंगे। फिर आता है संतरे का रस। तो संतरे का रस मशीन से निकाला जाता है, पहले संतरे को छीलेंगे। तो हम कहते हैं कि भाई संतरे का रस फ्री में नहीं निकलता है, सेंत में नहीं निकलता है। सेंत यानी कि फ्री में, इसको मेहनत करना पड़ता है, पहले छीलना पड़ेगा फिर मशीन में डालना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं सेंत यानी कि 37, ये 37 3.7, ठीक है। तो संतरे का रस सेंत में नहीं निकलता है, फ्री में नहीं निकलता, मेहनत करना पड़ती है, इसलिए हो जाएगा इसका 37। फिर है अचार। तो अचार जैसे अपन कहते हैं भाई किसी की शादी है तो कहते हैं हाँ भाई उसका अचार विचार तो ठीक है, तो अचार विचार ठीक है, और कहते हैं हाँ भाई उसका अचार विचार ठीक नहीं है। तो अचार विचार ठीक नहीं है वो 3-5 करता है। 3-5 करना यानी कि उठ पटांग हरकतें करना। तो देखो भाई अचार विचार, तो ये 3-5, ये क्या हो गया 3-5। अब देखो अचार में ये 4 आ रहा है तो 5 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो भाई अचार विचार ठीक नहीं है क्योंकि वो 3-5 करता है, और 3-5 से 3-9 तक, यानी कि 5 में 4 और जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, अचार और विचार, ये 5 है भाई, ठीक है। फिर आता है केला। तो केला 45 से 52, इसको याद करेंगे, यानी कि 4.5 से 5.2। तो इस प्रकार से ये आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं 13वें नंबर पर है टमाटर, उसके बाद है बियर और उसके बाद है बड़ी आंत। तो इन तीनों को एक साथ हम याद करने वाले हैं। जैसे कि देख लेते हैं, सबसे पहले मैं इनको लिख देता हूं। टमाटर का होता है 4.5, बियर का होता है 4.5, बड़ी आंत का होता है 5.4, कॉफ़ी का होता है 5, चाय का होता है 5.5। अभी जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको याद भी हो जाएंगे, बहुत आसान है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आता है। फिर है स्वस्थ त्वचा, इसका भी 5.5 होता है, ठीक है। पनीर 5.9 होता है, मक्खन 6.1 से 6.4 होता है, दही 6 होता है, मूत्र 6 होता है, दूध 6.4 होता है, मानव की लार 6.5 से 7.5 होता है। तो इसको सबसे पहले मैं याद करने की आपको ट्रिक बता देता हूँ, एकदम इजी है, यूनिक ट्रिक है। तो देख लेते हैं टमाटर, बियर। तो टमाटर और बियर का जो 4.5 है, तो बियर पीने के लिए 4-5 लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे शराब पीने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, फिर वो मिल जाते हैं इस तरह के, अंडा बना लिया तो 2.8 हो गया शराब। उसी प्रकार से ये बियर पीने के लिए 4-5 लोगों की ज़रूरत होती है, और बियर के साथ सलाद के रूप में टमाटर को भी रखना अच्छा रहता है, उसका टेस्ट बन जाता है। तो बियर जब पीते हैं टमाटर और प्याज की क्या सलाद रख देते हैं भाई। तो टमाटर और बियर ये दोनों कितना हो जाएगा 4-5, क्योंकि बियर पीने के लिए 4-5 लोगों की ज़रूरत होती है और टमाटर की सलाद की ज़रूरत होती है। फिर ज़्यादा अगर बियर पिएंगे तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। तो देखो ये ज़्यादा बियर पी तो 4.5 था, इधर कितना हो गया 5.4, यानी कि उल्टा हो गया, और ये बड़ी आंत डैमेज हो गई। यहाँ पर बड़ी आंत क्या हो गई डैमेज हो गई। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि जो बियर है, बियर पीने के लिए 4-5 लोगों की ज़रूरत होती है, टमाटर की सलाद की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा यदि बियर पिएंगे तो बड़ी आंत में इसकी प्रतिक्रिया होगी। किसमें बड़ी आंत में इसकी प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया यानी कि उसका उल्टा। तो 4.5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5.4। फिर है कॉफ़ी, ठीक है। 5 बजे कॉफ़ी मिल जाए बस, 5 बजे कॉफ़ी मिल जाए बस। फिर ये कॉफ़ी याद हो जाएगा। अब चाय, तो भाई चाय 5 रुपये वाली 5 बजे मिल जाए, 5 रुपये की चाय 5 बजे मिल जाए होटल पर, तो ये चाय का हो जाएगा 5 रुपये की चाय 5 बजे। स्वस्थ त्वचा, तो ये भी
अब 5 बजे 5 रुपए की चाय मिल जाएगी, त्वचा कैसी रहेगी? स्वस्थ। और इसको याद करने की दूसरी ट्रिक मैं बता देता हूँ। उम्र 55 की और दिल बचपन का। तो उम्र 55 की है तो दिल बचपन का है, तो बचपन में त्वचा कैसी रहती है? स्वस्थ। तो इससे आप याद रख लेना कि स्वस्थ त्वचा 5.5। ठीक है। फिर है नेक्स्ट पनीर। तो कहते हैं कि भाई उनका पनीर सही है, उनका पनीर सही है। तो उनका यानी कि 59 यानी कि 5.9, तो ये पनीर हो जाएगा आपको याद, उनका पनीर सही है। फिर है नेक्स्ट मक्खन। मक्खन यदि खाएंगे तो 61-64 करेंगे। मक्खन यदि खाएंगे तो 61-64 करेंगे। 61 यानी कि 6.1, 64 यानी कि 6.4। दही में आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, उसमें हमारे ऐसे विचलित करते हुए पाए जाते हैं, तो अपन कहते हैं छी कितना गंदा है भाई। ठीक है। और ऐसे ही मूत्र, उसमें भी अपन कहते हैं छी, तो छी यानी कि ये 6 हो जाएगा भाई। दही में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस, तो अपन कहते हैं छी। ठीक है। मूत्र में यूरिन की दुर्गंध आती है, उसको भी कहते हैं छी। तो ये दोनों कितना हो जाएगा? छी यानी कि 6। ठीक है। फिर दूध है। दूध को जब बोतल में डाल देते हैं और उसमें निप्पल लगा देते हैं तो छोटा सा बच्चा उसको चूसता रहता है। ठीक है। और चूसता रहता है तो गांव में कहते हैं 64 है। ठीक है। 64 यानी कि 64, इसको याद कर लेंगे। 64 यानी कि 64, तो ये याद हो जाएगा। ठीक है। फिर है मानव की लार। मानव की लार यानी कि बच्चे में लार ज़्यादा निकलती है, बचपन जब होता है बच्चे का, और जब वो बड़ा हो जाता है तब लार कम निकलती है, क्योंकि लार भोजन का पाचन करता है। तो बच्चों को भोजन अच्छी तरह पच जाता है, वृद्ध को नहीं पच पाता है। तो भाई 65 हो या 75 हो, मानव में लार तो आती ही है। 65 वर्ष की आयु हो या 75 वर्ष की आयु हो, लार तो आती है। तो मानव की लार 65 से 75 याद कर लेना। तो इतना आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 25वें नंबर पर है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में जो पूरे शब्द हैं, वर्ण हैं 1 2 3 4 5 हैं, तो इसका हो जाएगा 5। अम्लीय वर्षा का कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि इसमें माँ तो आधा है और सभी पूरे हैं, तो इसमें हो जाएगा ये 5। ठीक है। पहले लिख देता हूं, ये 5.6 से 6 होता है। ये जल का 7 होता है, नमक का भी 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है, आंसू का भी 7.4 होता है, और एक छोटी आंत भी होती है, छोटी आंत, जैसे आपने यहां पर पढ़ी थी ना बड़ी आंत। ठीक है ना, ये बड़ी आंत का क्या 5.4 है, तो ऐसे ये छोटी आंत का भी होता है, वो 7.4 होता है। अभी याद करने की ट्रिक बताऊंगा मैं। फिर है अंडा का 7.8 होता है, टूथपेस्ट में 8 होता है, समुद्र में 8.4 होता है, मछली 6.6 से 6.8 हो जाएगा, अमोनिया में 11.6 होगा, बेकिंग सोडा में 8.5 होगा, मैग्नीशियम ये 10.5 होगा, पीएच मान ये 1 2 का 4 हो जाएगा, 12.4, शैम्पू में 7.10 हो जाएगा, 7 से 10 पीएच। तो देख लेते हैं, इसको अच्छी तरह से समझा देता हूं, एक ही बार में ये याद हो जाएगा। जैसे कि ये अम्लीय वर्षा है, तो अम्लीय वर्षा में साबुत वर्ण कितने हैं? माँ तो आधा है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हैं, तो अम्लीय वर्षा का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर है सामान्य वर्षा। एक होता है सामान्य और दूसरा होता है विशिष्ट। तो विशिष्ट व्यक्ति किसको कहेंगे? जिसका 56 इंच का सीना हो, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। वैसे आजकल मान लीजिए अगर आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा पीएम जिसके 56 इंच का सीना है, तो कोई भी बता देगा नरेंद्र मोदी जी। अब जिसका 56 इंच का सीना रहेगा वो क्या हो जाएंगे? विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है ना। तो विशिष्ट होंगे तो भाई सामान्य तो नहीं होंगे ना, सामान्य का उल्टा क्या होता है? विशिष्ट, तो वो अलग होंगे। तो 5.6 सामान्य वर्षा, 5.6 यानी कि 56 इंच का सीना, तो 56 से 6। फिर आ जाएगा जल और नमक। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक इसके लिए है,
साजन। ट्रिक इसके लिए क्या है भाई? साजन, साजन, ये देख लीजिए भाई। सा से सात, जा से जल और ना से नमक, ठीक है। सा से सात, जा से जल और ना से नमक, यानी कि साजन आप याद कर लेंगे तो जल और नमक का पीएच मान आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर है, इतने का हमको याद हो गया। फिर है रक्त, छोटी आंत और आंसू, इन तीनों का एक ही है भाई 7.4, ठीक है। जैसे छोटी आंत में यदि चोट लगती है, छोटी आंत में यदि चोट लगती है तो आंत से खून भी निकलता है और आंख से आंसू भी निकलते हैं। तो छोटी आंत और खून और आंसू तीनों का कितना हो जाएगा? और ये सच्ची बात है, सच्ची बात है कि छोटी आंत में यदि चोट लगेगी तो वो क्या हो जाएगा? आंसू भी निकलेंगे और खून भी निकलेगा। और सच्ची बात है इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं सच्ची, सच्ची। सा से सात और चा से चार, तो ये हो गया सच्ची बात है। तो ये हो गया अपना 7.4। छोटी आंत में चोट लगेगी तो रक्त बहेगा और आंसू निकलेंगे, ये सच्ची बात है। तो 7 से 7 और 4 से 4, तो 7.4 हो जाएगा छोटी आंत, आंसू और रक्त तीनों का, याद रख लेना। फिर आपका आता है अंडा। अब पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, इस बात पर हमेशा शक बना रहता है, इसलिए शक संवत यानी कि 7.8, क्योंकि शक संवत कब का है? 78 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व का है भाई, नहीं ईस्वी का है, 78 ईस्वी का है शक संवत। तो 78 ईस्वी का है तो पहले अंडा आया या मुर्गी आई, इस बात पर क्या है? शक है, क्योंकि शक संवत ये 78 ईस्वी में चलाया गया था। तो ये अंडा जब आए तो 7.8 आ जाएगा। फिर आएगा आपका टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट आएगा तो टूथ कैसे लिखते हैं? TOOTH, ऐसे लिखेंगे टूथपेस्ट। अब डबल ओ को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? 8। तो ये देखो भैया 8, यानी कि टूथपेस्ट जब लिखेंगे तो ये 8 बन जाएगा 00। तो ये टूथपेस्ट का कितना पीएच हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर आपका आएगा समुद्र जल। और समुद्र जल का, समुद्र तो बहुत चौड़ा होता है और चौड़े को हम क्या लिखेंगे? चौड़ा, चौड़ा, चौड़े को हम लिखेंगे चौड़ा, और चौड़ा से हो जाएगा 84। समुद्र बहुत चौड़ा रहता है और चौड़े को लिखते हैं चौड़ा, और चौड़ा लिखेंगे तो 84, इसका आंसर आ जाएगा 8.4। फिर आएगा मछली। तो मछली भैया जब बनाते हैं तो ऐसी मछली ये बन जाएगी। ये मछली जब बनेगी तो ये देखो 66 बन जाएगा आपका। ये कितना बन जाएगा? 66 बन जाएगा। ये उसकी पूंछ है, ये मुंह है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा 66 से, और 6 से 6.8 हो जाएगा। फिर है अमोनिया। अमोनिया का 11.6 है, 116 इसको याद कर लेना। बेकिंग सोडा को 8.5 याद कर लेना। मैग्नीशिया का दूध। अब मैग्नीशिया का दूध का मैंने आपको बताया था 6.4, और मैग्नीशिया का दूध 10 में आधा लीटर, 10 में आधा लीटर यानी कि 10 का आधा। तो ये मैग्नीशिया का दूध हो जाएगा 10 का आधा। फिर है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 1/2 का 4, इसको याद कर लेना, 1/2 का 4। फिर है शैम्पू 7 रुपए के 10, शैम्पू 7 रुपए के 10। अब इसमें कुछ 1-2 चीजें और छूट गई, वो मैं आपको बता देता हूं। मृदा का, तो मृदा का है 7 से 7.2, ये आप ध्यान रख लेना। मृदा का है 7 से 7.2। तो ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप वीडियो को अंत तक देखें और सभी को शेयर करें। धन्यवाद।